हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोल्डनेट सेट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को टैप करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। सो योर डोर टू द फ्यूचर स्टार्ट्स फ्रॉम द गोल्डनेट सेट। So please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. So let's start about the another very important topic from the teaching support method. We already discussed about the traditional method and second one is the modern and ICT based method. So what is meaning of the ICT based method? So ICT is nothing but the full form of ICT is information and communications technology. So most of the teachers and experts have explored new methods of teaching and believe that modern methods or ICT method is better than the traditional method of teaching. सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या था? ट्रेडिशनल मेथड में हम यूज़ करते थे टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स एंड असेसमेंट वगैरह या यूनिट टेस्ट होते थे. दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल in previous video lecture, so you can check out that. And so nowadays most of the teachers and experts explore the new method, so that is the using of ICT method. मीन्स जो कुछ भी आपके यूजिंग ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, सीडीज़ है या फिर डीवीडीज़ है या फिर यूज़ ऑफ माइक्रोफोन है, हेडफोन है, स्पीकर्स है. सो ऑल दीज गैजेट्स कम अंडर द ICT, that is the information and communications technology. So when we talk about the modern or ICT based education system, it includes full-fledged usage of high-tech equipment in the educational institutions. So जब भी हम बात करते हैं मॉडर्न और ICT बेस्ड एजुकेशन का, सो यहाँ पे क्या है आपका फुल फ्लेज्ड यूसेज ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट. मीन्स यहाँ पे फुल्ली जो कम्प्लीटली डेवलप हुआ है हाईटेक इक्विपमेंट. मीन्स आपके क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स ऑपरेट होते हैं, लाइक ए वाइट बोर्ड. मीन्स जब ट्रेडिशनल मेथड में आपका ब्लैक बोर्ड यूज़ होता था विद द हेल्प ऑफ चॉक पीस, लाइक दैट अब हाईटेक इक्विपमेंट में आपका स्मार्ट बोर्ड ऑपरेट होता है जस्ट लाइक ए वाइट बोर्ड. सो दैट इज़ द फुल्ली फ्लेज्ड यूसेज ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट. ये पॉइंट रहा. Blackboard and chalk replaced by LCD projectors and interactive whiteboards in the classroom. So ट्रेडिशनल मेथड में आपका ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता था, लेकिन नावे डेज वो रिप्लेस हुआ है आपका LCD प्रोजेक्टर. सो LCD प्रोजेक्टर इज़ नथिंग बट एक स्मॉल डिवाइस होता है और इसके थ्रू आपको एक बिग स्क्रीन पर एक स्मॉल इमेज या जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे लार्ज साइज में देखने को मिलता है. So that is the replaced by LCD projectors and interactive whiteboards. So interactive whiteboard is nothing but just like your whiteboard. Means blackboard आपका replace हुआ था whiteboard, and whiteboard में हम चॉक की जगह हम मार्कर पेन का यूज़ करते हैं. लेकिन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड में क्या होता है, सेम एज लाइक दी प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर. यहाँ पे हम एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर. लेकिन आपको कंप्यूटर या लैपटॉप एक्सेस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. आप विद द हेल्प ऑफ पेन यू कैन एक्सेस दिस स्क्रीन. सो दैट इज़ द इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड. Then information and communication technology in education is the mode of education that use information and communication technology to support, enhance and optimize the delivery of information. सो ICT में पर्टिकुलरली आपका ICT का यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, टू सपोर्ट द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टू एनहांस द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन. सो बिलो आर फ्यू की teaching techniques based on modern and ICT based technology
टीचिंग मेथड्स। सो फर्स्ट वन इज़ द फ्लिप्ड क्लासरूम। सो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, जैसे हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता था, एक क्लासरूम में हमें टीचर जो कुछ पढ़ाते थे हम वो चुपचाप सुनते थे। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, सपोज मैंने आज बता दिया कि कल हम आईसीटी के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे आज ही उसके बारे में जो कुछ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है या फिर जो कुछ भी वीडियोज़ है उसे वो देखेंगे, उसके बारे में वो पढ़ाई करके पहले से ही आएंगे। सो दैट इज़ द फ्लिप्ड क्लासरूम मीन्स students go beyond their normal boundaries and explore the lesson before teacher describe them in the classroom. So टीचर क्लासरूम में पढ़ाने के पहले ही आप उसके बारे में पढ़ के आए हो, दैट इज़ द फ्लिप्ड क्लासरूम। देन डिज़ाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज़, दिस इन्वॉल्व्स रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड creativity. Then mind maps. So mind maps, that is the use of self learning tools. So we already known about the self study. So self study क्या होती है, means without डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स जो कुछ हम स्टडी करते हैं उसे हम सेल्फ स्टडी करते हैं। एंड सेल्फ लर्निंग टूल्स, तो आजकल क्या करते हैं किड्स जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं, रीडिंग बुक्स और आर्टिकल्स और वॉच द एजुकेशनल वीडियोज़ और या फिर मेनी ऐप्स है जैसे कि पजल हो या फिर ड्राइंग या पेंटिंग। सो दीज आर दी different types of tools. So student can learn by themselves. So these are the using of self learning tools. Then gamification. So gamification is learn through the play using quizzes and hunt ideas. So gamification means क्या है, gamification means the यहाँ पे particularly आपके marketing purpose के लिए है, आपका product market करने के लिए है। So suppose मॉल में एक पर्टिकुलर शॉप है और मीन्स पर्टिकुलर ब्रांड पे कुछ उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है कि किड्स वेयर इनवाइटेड टू ट्राई द क्लोथ्स एंड डांस इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन टू अर्न द पॉइंट्स। तो क्या होगा, किड्स को इनवाइट करते हैं और एक पर्टिकुलर उन्हें क्लोथ्स दे के उन्हें स्क्रीन के सामने परफॉर्म करना है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। सो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हें वो रिवॉर्ड करेंगे विद द कूपन। सो ऑलरेडी कूपन 500 का होगा, 1000 2000 का। सो अकॉर्डिंग टू दैट कूपन वी कैन do the shopping. So looking this application, this current marketing strategy, you realize that this is concept is largely successful. So that is the gamification. Then free online learning tools, we already know about the which are the free online learning tools. Then ICT based teaching methods, that is virtual reality, virtual labs, open educational resources. And then learning management system is nothing but the LMS. So LMS directly from the e-learning, so we can access anywhere anytime and anything. And massive open online course, that is the MOOC. So this MOOC is also, we make already video on MOOC, so you can check out that. So next one is which are the merits of modern and ICT based teaching methods. So interactivity and collaborative learning process with more interest among the students with the help of interesting group activity. So यहाँ पे क्या है, आपकी ग्रुप एक्टिविटी होती है मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में। सो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है एंड कोलैबोरेशन भी बढ़ता है अमॉन्ग दी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, तो ट्रेडिशनल मेथड में आपका इंटरेक्शन को वहाँ पे इन्हांस नहीं किया जाता था या फिर कोलैबोरेशन या टीम वर्क को सपोर्ट नहीं किया जाता था। सो दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड टीचिंग. Then lots of audio visual recording and online contents help the students to understand the subject better and also helps student to memorize the concept for longer time. So अगर बच्चों को हम एक पिक्चर के थ्रू सिखाते हैं तो उन्हें इमिडिएटली समझ में आता है और वो लॉन्ग टर्म तक उन्हें याद रहता है। पहले क्लासरूम में या फिर अभी भी क्या था, डिफरेंट पोस्टर्स या फिर डिफरेंट पेंटिंग्स कराई जाती थी। क्योंकि your one picture can says or speak your 100 of words.
एक पिक्चर में जितना आप बता सकते हैं उतना आपको 100 वर्ड्स जब आप बोलते हो और एक पिक्चर दिखाते हो तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं. सो दैट इज़ द पावर ऑफ योर पोस्टर और द इमेज. So nowadays, because of technology, we can see that is in visual form, video form. So lots of audio visual recording and online contents help the students to understand the subject in detail and in depth. So the next one is modern teaching methods. Teacher can cover more syllabus in lesser time. So with the help of modern teaching method, suppose I made this different slides. So with the help of these slides I can cover within the 15 minutes this topic, particular topic. सो पहले क्या था, इसी टॉपिक को अगर आपको सिखाना है तो आप वो बोर्ड पे लिखते थे विद द हेल्प ऑफ चॉक या फिर विद द हेल्प ऑफ मार्कर पेन. सो लॉट्स ऑफ टाइम इज वेस्टिंग देयर. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ modern and ICT based teaching method. Then which are the demerits? So modern teaching methods can adversely affect the eyes of the student. So this is the very nowadays most of the students या फिर बच्चों में प्रॉब्लम हुई है कि उनकी आईज पे अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द मोबाइल एंड computers. So this is the one demerit of ICT based teaching method and less integration with teachers. So because of these methods हम टीचर के साथ हमारा इंटरेक्शन कम होता है. Then which are the tools used in the modern and ICT based support system? So ICT based devices, कौन कौन से डिवाइसेस है? लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, ई रीडर्स एक्सेट्रा. देन एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन पजल्स एंड क्विजेस. देन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, सपोज आपके डिफरेंट वीडियोस या फिर सीडी वगैरह जो कुछ भी है. देन फ्लैश एजुकेशनल गेम्स, सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स. Then various electronic devices to support game, virtual reality and LMS. So these are the tools. So you should know all about these tools because एग्ज़ाम में आपको 3-4 डिवाइसेस के नाम दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना है. इट कम्स अंडर ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न और ICT बेस्ड मेथड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो प्लीज़ लाइक टू द चैनल, share and subscribe to the channel. Your door to the future starts from the GoalNet set. So thank you so much.